स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। नंदिनी जी कैसा चल रहा है आपका? माइक ऑन करिए। हितेश जी बताइए क्या चल रहा है? हाँ सर, बढ़िया चल रहा है सर। सर आज एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जो गोवा आज भी लाया था ना, वो 4 लेके आया था। 3 थोड़े कच्चे थे लेकिन लास्ट वाला एकदम नरम था। तो मैंने कट करके लाइक उसमें जो कीड़े रहते चेक किए, दिखे नहीं। बट 2-3 पीस खाने के बाद मुझे 2-2 कीड़े दिखे। अब मुझे डाउट है कि अगर वो मेरे पेट में भी गया रहेगा, और सर अगर गया रहेगा तो वो कुछ प्रॉब्लम करने वाला है। आपको क्या लगता है? वैसे मुझे नहीं आइडिया। कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी सिम्टम वाइज डायरिया वाइज? नहीं नहीं, डायरिया तो अच्छा है। यदि कोई चीज बॉडी को निकालना होगी तो निकाल देगी। ओके वैसे कोई इशू नहीं है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। टीना जी आप फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? हाँ जी सर, मैं आज ही रखा है ये मोनो पे। 1-2 बार मैंने 1-2 बार सुना था आपका, लेकिन आज मैंने ऐसा मोनो फ्लोट पे रखा है तो मेरे को भी थोड़ा लूज मोशन ऐसा हो गया है। बढ़िया है, पहले ही दिन आपकी लॉटरी खुल गई। लूज मोशन बहुत अच्छी चीज है। टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए बॉडी लेके आती है। यही लोग एनीमा लगाते हैं तो वो उतना हेल्दी नहीं है। हाँ सर, मेरे को कैसा अभी जैसा लूज मोशन हो गया, फिर अभी थोड़े दिन में फिर कभी वो भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी। फिर तो मैं कभी कभी एनीमा भी लगा देती हूँ। तो एनीमा से बेटर है लूज मोशन। वो तो अभी फिर ये ऐसा मीन्स खाली पानी, और मैंने आज मैंगो ही खाया है। लूज मोशन में क्या खाना है? पानी पियो बस। बस खाली पानी पीना है। और क्या? लूज मोशन में भी खाने की सोच रहे हो आप? नहीं नहीं, मीन्स अभी खाली मैं पानी चार्ज ले रही हूँ बस अभी से। पानी पीते हो? नहीं मीन्स पूरा नहीं, थोड़ा ऐसा पार्टी भी आई है और थोड़ा लूज मोशन है ऐसा। ठीक है। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। मैं सुमन सर, मैंने कल आपसे बात की थी ना, मैंने आज से ज्वाइन किया है सर। क्या नाम है? लेकिन सुमन गुप्ता। आप दिख नहीं रहे हो। दिख नहीं रही हूँ सर। अच्छा कैमरा तो ठीक है आ गया, मिल गया। आया सर? आ गया। हाँ जी सर, मैंने आज ना कोई टैबलेट खाई है ना इंसुलिन ली है,
लेकिन अभी थोड़ा सा सर भारी है और यूरिन ना हर 10-10 मिनट में पास हो रहा है। और शुगर मैंने चेक किया था सर, 290 था। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने 2 नारियल पानी पिया है, मैंगो खाया है और 2 बनाना। ठीक है। और वैसे जब आप इंसुलिन ले रहे थे तब कितना आता था? तो खाली पेट ही आता था 200 के अराउंड। खाने के बाद? खाने के बाद तो वही बढ़ जाता था, 300 हो जाता था। वही मैंने सोचा कि बिना इंसुलिन के इतना रहे तो इसका मतलब कुछ ज्यादा तो सर सुबह मालूम पड़ेगा, खाली पेट में करूंगी मॉर्निंग में। तो जो आपका बिना इंसुलिन वाला लेवल है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस वाटर होल्ड किया हुआ है ना बॉडी ने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निकालेगी। वही मुझे लग रहा है सर। लेकिन बेटर फील हो रहा है सर। ना मैंने चाय पी आज, मैं जैसे नाश्ता करती हूँ कुछ नहीं खाया, तो कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं। बस एक जुनून चढ़ा हुआ है कि करना ही है। जुनून वाले लोग ही कर पाते हैं। सबको देख देख के सर इतना अच्छा लगा कि भी हमें भी कुछ करना चाहिए। इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ है ही नहीं हमारे पास। ये सबसे अच्छा तरीका है। कहीं भी जाओ, अपना कोई किसी तरह की टेंशन ही नहीं है, अपना उठाओ फ्रूट ले जाओ और आराम से उनको एंजॉय करते रहो। तो अभी तो कितना यूनिट इंसुलिन चल रहा था आपका? ये सर मेरा मॉर्निंग में 35 और इवनिंग में कभी 30 हो जाता था, कभी 32 हो जाता था। मतलब लगभग 65 यूनिट चल रहा था। नहीं, 55 और 60 के बीच में चल रहा था सर। 125 mcg की थायरोक्सिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और टेबलेट थी सर 4 शुगर की, कौन 2 सी? सुबह, 1 दोपहर में, 1 रात को। वेरी गुड। तो सब बंद है? अभी आज मैंने कोई टेबलेट नहीं खाई और मुझे अभी 1 घंटे की नींद भी बहुत अच्छी आई है। लेकिन बस थोड़ा सा सर, ये तो मुझे लग रहा है चाय नहीं पिया है उसकी वजह से या किस वजह से, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ऐसे लग रहा है कि थोड़ा रेस्ट करूं तो अच्छा रहेगा, रेस्ट करो आप। क्योंकि रात को भी मुझे नींद आया नहीं था ठीक से। क्योंकि मैं 1 वीक से प्लान कर रही थी करने का, लेकिन आज मैंने उस पर जीत पाई है। हाँ आप जी, हाँ जी। अपना टेलीग्राम पे एक अपना फॉर्म भर के भेजो आप मुझे। अच्छा जी, ठीक है सर। सारी डिटेल्स आपकी, हाँ जी, नाम, एज, हाइट, वेट, ठीक है सर। आपकी करंट फोटो और जो जो करंट मेडिसिन चल रही हैं वो, और जो हाँ आपके जी, पास ब्लड रिपोर्ट्स हो लेटेस्ट वो। ठीक है सर, भेज देती हूँ आज ही। लेकिन वेट मेरा सर मैंने अभी आज किया नहीं है। मैं आज करके कल या तो उसी में फॉर्म में मैं उसमें डाल देती हूँ कितना वेट है मेरा। हाँ हाँ। हाँ जी सर। तो फ्रूट सब मीठे खाती रहूं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तरबूज वगैरह सब। ग्लूकोमीटर है ना आपके पास? हाँ, ग्लूकोमीटर है। अब आपको किसी से पूछना नहीं है कि दिक्कत है या नहीं। हाँ, अपने आप चेक करती रहूं। अपनी एक किताब लिख देना आप थोड़े दिन में, आपने हमें लीडर बना दिया सर। जो है सुमन पेशेंट जो है डायबिटीज कैसे जो है 65 यूनिट इंसुलिन हम लेते थे और कुछ भी नहीं लेते। सर 30 साल में मैंने एक दिन भी मेडिसिन मिस नहीं की और 10 साल में कोई इंसुलिन नहीं मैंने मिस किया। लेकिन आज मैंने पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतना पावर आ गई। आपने पावर भरी, आपके प्रोग्राम ने पावर भरी। उस पावर से मैंने आज ये मतलब बेटा भी बोलने लगा कि इंसुलिन क्यों नहीं लगा रहे हो। मैंने कहा आज देखते हैं, ट्राई करते हैं, इसको विदाई देते हैं। हो गई। तो थैंक यू सर। फिर मैं ये फॉर्म भरती हूँ, फिर कल आपसे कांटेक्ट करती हूँ सर। ठीक है, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। गौरव जी नमस्कार, दीपक बोल रहा हूँ। हाँ दीपक जी बोलिए। फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है आज और मुझे नेक पेन है, सर्वाइकल है और लास्ट 1 ईयर से, और उसके बाद जॉइंट्स में पेन चला गया सारी जगह, हाथ पैरों में। और ये जो कंधा है इधर, ये लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूस पेन है, नॉट इवन ए सिंगल डे
ठीक हुआ है। तो मुझे मतलब क्या करना चाहिए? फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। आपकी फोटो विजिबल नहीं है सर। प्रोटीन के लिए आप क्या लेते थे अभी तक? क्या सर? आप अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते थे अभी तक? मिल्क लेता हूँ और डे टाइम में मिल्क में वो ओट्स वगैरह डाल के लेता हूँ, और दाल जब बनती है आफ्टर 2 to 3 days, वो यही रहता है। यही कॉज है अच्छा सर। आपकी तकलीफों का। अब आप उसको भूल जाओ, तकलीफें आपको भूल जाएंगी। फ्रूट पे आ जाओ 100%। आपको डेली आपको फील होगा कि आपका दर्द कम हो गया। अच्छा, तो बाकी चीजें कुछ भी नहीं खानी क्या? सिर्फ फ्रूट? मतलब फर्स्ट टाइम आई एम ज्वाइनिंग, तो सब्जी रोटी जो दूध लेता था वो स्टॉप? तो आप गलत करते ही थे ना, तो सही करना पड़ेगा तभी तो आप ठीक होगे। फ्रूट का क्या रूटीन रहेगा सर, और क्या क्या फ्रूट दिन में कितने टाइम? जितनी बार खा सकते हो 10 बार, 15 बार, 20 बार, अच्छा, जितना ज्यादा से ज्यादा खा सकते हो। और सिर्फ सीजनल फ्रूट? सीजनली है, आउट ऑफ सीजन कौन सा खाना? हाँ, मतलब वही ठीक है सर। आउट ऑफ सीजन मतलब 6 महीने पुराना फूल, 1 साल पुराना। सर मुझे ठीक है, तो कितने दिन सर, मतलब या लाइफ लॉन्ग, या मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है? महीना करके देख लो। 1 महीना, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। सर मुझे क्वेश्चन है। मोदी जी, अपना नाम चेंज कर लो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन करते हो। सर एक हाँ, मैं भी प्रॉब्लम, चेंज कर लूँगी। मैं चेंज अब कर लेती हूँ। फ्रूट के साथ थोड़ा थोड़ा ले सकता हूँ, लेटर आफ्टर 10 days कंप्लीट फ्रूट पे आ जाऊँ, ऐसा कर सकता हूँ? आपको अपने जीवन में क्या चाहते हो ये डिपेंड करेगा उस सब चीजों पे। पेन फ्री लाइफ। हम तो कह ही नहीं रहे कि आप फ्रूट खाओ। आप हमारे पास आए हो, हम आपके पास। यदि आपको दुख तकलीफों से दूर होना है तो फ्रूट खाओ, अच्छा, नहीं तो जो कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, आई फॉलो दिस टाइम। रितु जी बोलिए। तो सर आज अभी वाटर फास्टिंग फिर अगेन मैंने किया कंटिन्यू। आज मॉर्निंग में मुझे जाकर स्टूल पास हुआ। 2 दिन तक मुझे स्टूल नहीं हुआ था, मैंने आपसे बताया था ना, वो एकदम ठीक है। आज जाके मुझे बहुत ही ब्लैक स्टूल निकला, स्टिंग कर रहा था, और जो वाटर था वो पूरा पूरा एकदम एब्सोल्यूट एकदम डार्क हल्दी कलर का। उसके बाद में तो एकदम से चक्कर आके गिरा, लेकिन उसके बाद में मुझे एनर्जी थोड़ी अच्छी लगी। आई मीन मैं 15-20 मिनट तक एकदम अच्छे से थी। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि अरे, मतलब वीकनेस अपार्ट, वीकनेस वाज अपार्ट, क्योंकि खाना नहीं खा रहे, चलो वो कुछ फ्रूट्स व्रूट्स नहीं खा रहे तो वीकनेस तो लग रहा था, बट एक जो एनर्जी का लेवल था वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। आई मीन ऐसा था। और अभी तो वीक है लेकिन उस हिसाब से, लेकिन उस टाइम पे जब स्टूल पास हुआ उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक एनर्जी लेवल पता नहीं कैसा था। एक फ्रेश भी हो गई मैं, वो वॉशरूम जाने के बाद फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद बहुत अच्छा लगा। और दूसरा मुझे ये था कि कल जिस हिसाब से इतना एक्सट्रीम लेवल था मेरा, उस हिसाब से मुझे आज थोड़ा बेटर लगा, बट मुझे जॉइंट में पेन होने लगा, राइट लेग की जॉइंट में, नी जॉइंट में पेन होने लगा। तो बाकी तो जो है वो मुझे अभी सिर्फ ऐसा है जैसे भूख जो लगती है ना, भूख की जो पेट में जब वो होती है वो हो रही है। आज मॉर्निंग से मुझे 80% जलन कम हुई है जब से मेरा स्टूल पास हुआ है। 80% मतलब मेरे को जलन में आराम हो गया। आप कितने सालों से वो संभाल के रखे हुए थे अपने पास, जलन का सामान?
कितनी मुश्किल से आपकी बॉडी बाहर निकाल पाई है, कितनी मुश्किल से आपका दिमाग कन्विंस हुआ है कि इसको बाहर निकाल दो, नहीं तो आप उसको लाइफ लॉन्ग रखने अभी भी ऐसा लगता है 100% नहीं निकला है, अभी भी मुझे फील हो रहा है पेट में, बट मैं इतना हैप्पी इसलिए हूँ बिकॉज मेरे को जो डेली वो 11 से लेके 2 के बीच में इतनी भयंकर जलन होती थी ना पूरी बॉडी में, चेस्ट में, हाथों में, वो नहीं हुई, तो इसके लिए लिटरली मैं हैप्पी हूँ, लिटरली हैप्पी हूँ। अब आपने हैप्पी होना सीख लिया। अभी तक आप रिजल्ट निकला तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आ जाता है सर, लिटरली। रिजल्ट निकलने के लिए थोड़ा तप तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बॉडी को तपाना तो पड़ता ही। कंफर्ट जोन में रिजल्ट नहीं आता। तो अभी क्या भूख लग रही है आपको? बहुत तेज से भूख लग रही है, भूख वाली वो हो रहा है पेट में। अब ना आज दोपहर से ना वो भूख वाला वो हो रहा है, फिर मैंने सोचा नहीं अभी खाऊंगी नहीं जब तक मैं पूछूं, क्योंकि अभी 100% मेरा स्टूल पास नहीं हुआ है, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है 10-15% है। वो जो 85 निकला उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन वो 10-15 के लिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि वो भी निकल जाए भाई। तो एकदम ब्लैंक 10-15 रह गया है, वो निकालने की इच्छा ज्यादा है या भूख ज्यादा है? नहीं, मुझे उसको निकालने की इच्छा बहुत है। ठीक है, तो फिर आज कल 3 बजे तक पानी और पियो। हाँ ठीक है, फिर मैं पानी के लिए, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आज मैं वीकनेस तो है उसके लिए नो डाउट, लेकिन वो जो पेन पूरे बॉडी में चल रहा था ना उससे मुझे रिलेटिवली आराम मिला, तो मुझे उससे हैप्पीनेस हो रहा है। मुझे जलन से मुझे छटपटाहट हो रही थी उससे मुझे, हाँ लेकिन नींद मेरी अभी भी सर डिस्टर्ब है, कल रात को भी मुझे डिस्टर्ब बहुत रही नींद नहीं हुई, तो आंखों के नीचे ना एकदम कमजोरी हो रही है, बट ठीक है एटलीस्ट जलन से मेरे को मुक्ति हुआ। अब आपके कितने दिन हो गए पानी पीते हुए? अभी तो 3 बजे से 6 डे चालू होगा, 5 डे पूरा कंप्लीट हो गया। 5 दिन हो चुके हैं। आप जी। अमन जी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो 2 दिन बाद। मुझे ऐसा रिकॉर्ड का नहीं है सर, मुझे बस ये है कि आप मुझे जब तक बताएंगे मैं करूं और मैं थोड़ा सा ये सब चीज से ऊपर उठूं। मैंने देखा जो लोग शुरू में नहीं मानते वो बाद में बहुत अच्छे से मानते। ये चीज भी हो सकता है सर, लेकिन ये था कि सर आपने मुझे बोला था कि आप इतना आगे तक आए हो, आप पीछे मत जाइए, तो वो 2 दिन पहले आपने मुझे बोला था, वो मैंने कंटिन्यू किया, तो अभी मेरा स्टूल निकला तो वो वैसे हुआ। अब मुझे भूख की जलन है पेट में बस। हाँ, लेकिन अभी आपको जो आप आगे आए तो आपको वो मिला ना रिवार्ड उसका। जी 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 सर। यदि वो उस समय आप छोड़ देते, अपना हिम्मत तोड़ देते, तो वो वहां तक नहीं हो पाता। जी बिल्कुल सर। तो बॉडी को उतना टाइम चाहिए था उसको निकालने के लिए। चलिए, बहुत आपको बधाई हो। आज हमारे एक और लड़की है, वो बहुत दिन से जो है, मतलब उसको बचपन से लेके कभी भी उसको नॉर्मल पीरियड आया ही नहीं, हमेशा मेडिसिन लेके ही आया। तो आज उसका फोन अच्छा। आया कि सर मुझे नॉर्मल पीरियड आया है, पहली बार लाइफ। उसका नाम है निकिता शर्मा नाम। ओह बढ़िया है। आज 2 खुशखबरी हो गई, एक आपकी। चलिए, चलते रहो, आप आराम करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं और खुश हो जाओ अच्छे से। ममता श्रीवास्तव जी, आप बताइए। सर मेरा आज 21st डे है फ्रूट फास्ट का, और कल से मैंने वाटर फास्ट भी रखा हुआ है। कल दोपहर 3 बजे के बाद से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो 24 घंटा अभी मेरे ख्याल से हो गया मेरा। और मैंने मुझे थायराइड के लिए मैं कर रही हूँ, तो मेरा थायराइड का मैंने टेस्ट करवाया, बिकॉज आपने बताया था ना मेडिसिन नहीं लेने के लिए,
तो मेरा आज का जो रिजल्ट आया है 6.565 आया है आज TSH। और जब शुरुआत किया था 100 माइक्रोग्राम में ले रही थी, 100 mg ले रही थी जो है थायरॉक्सिन। और उस टाइम पे जब फ्रूट फास्ट शुरू करने से पहले जो था मेरा जो TSH था वो 0.5 था। तो अभी थोड़ा तो ये 6.565 आई थिंक नॉर्मली है। अगेन मैं 2 मंथ्स कंटिन्यू करूंगी। पहले मैंने सोचा था 1 मंथ, बट मैं सोच रही हूँ 2 मंथ अपने आप को टाइम दूं, तो शायद तब तक कंट्रोल आ जाएगा। आप क्या कहते हैं? बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं आपके। 100 mcg से सीधे अपन ने 0 किया। 6.565 सर, 6.56। हाँ नहीं, अपन ने मेडिसिन सीधे 100 mcg से 0 किया थायरॉक्सिन। यस यस यस, 0 बिल्कुल सही। उसके बाद भी आपका TSH जो है लगभग नॉर्मल के आसपास ही है। हाँ राइट, 6.56 बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अमेजिंग रिजल्ट है आपका भी। और एक चीज और शेयर करूंगी, जो मेरा लेफ्ट पैर था ना सर, उसमें काफी पेन था। मतलब फ्रूट फास्ट के पहले मैं कंटिन्यूअसली नी में वो आता है ना, जो पट्टियां आती है वो लगा करके गाड़ी चलाती थी और सब कुछ करती थी। लेफ्ट में उस क्लच पे बहुत ज्यादा पैर जाता तो पेन होता था। तो एक दिन मुझे बहुत ज्यादा दोनों पैरों में पिंडलियों में दर्द हुआ, बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ 2-3 दिन पहले। एंड सडनली उसके नेक्स्ट डे मैंने गौर किया कि मेरा दर्द गायब हो गया। मतलब अभी क्या है, हल्का पेन होता है, जैसे दिन भर ऑफिस करके गाड़ी चला के शाम में घर पहुंचती हूँ तो हल्का सा पेन होता है मुझे, बट वो बिल्कुल जो नी में पेन था ना वो खत्म ही हो गया, ऐसा समझिए। तो वो एक जो है बेनिफिट मुझे मिला है इसको करने से। और मैं ये पूछ रही थी कि वाटर फास्ट में भी कर रही हूँ कल से, तो इसको कितने दिन कंटिन्यू करूँ? तो थोड़ा ऑफिस भी रहता है, थोड़ा मेरा जॉब भी थोड़ा वैसे ही है, तो शुड आई कंटिन्यू इट फॉर 2-3 more days? व्हाट शुड आई डू? वाटर फास्ट आप क्यों कर रहे हो? वाटर फास्ट करने क्योंकि मुझे ना कमर में दर्द हो रहा था, तो आपने बोला था ना कि पेन हो कुछ, तो पेन को कम करने के लिए आप कर सकते हो, तो उस पेन के लिए किया था। मुझे ना कि नेक में स्टिफनेस है, यहाँ थोड़ा पेन होता है और बैक में नीचे थोड़ा पेन होता है, तो उसके लिए मैंने किया था। तो मुझे कमर में तो आराम लग रहा है, एक ही दिन में आराम लग रहा है थोड़ा, उसके लिए कर रही थी मैं वाटर फास्ट। तो व्हाट शुड आई डू? टाइम पे कंप्लीट रेस्ट करना भी जरूरी है। तो मैं फिर ऐसा करती हूँ, फ्रूट्स तो फिर कल से आ जाती हूँ, 1 दिन और कर लेती हूँ कल तक। मतलब रेस्ट के साथ ही होता है वाटर फास्ट, ऐसा नहीं है कि सब काम। अच्छा तो ठीक, जरूरी है हीलिंग के वक्त। ओके तो ठीक है, फिर मैं सैटरडे संडे फिर से कर लूंगी, अगर मुझे आराम मिलेगा उस पर कर लूंगी मैं फिर दोबारा। अभी मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसको सर मतलब अभी तो अब दवा की तो जरूरत नहीं है ना, 6.5 पे आ गई हूँ मैं, तो अब मेडिसिन में ऐसे कंटिन्यू करती हूँ इसको 2 मंथ्स के लिए। दवा की जरूरत तो कभी भी नहीं थी ना आपको। सर थैंक यू। जब 100 पे थे आप तब नहीं थी, तो अब तो 0 पे ही हो। हाँ राइट, अब तो 0 पे हूँ, तो ठीक है। तो मैं इसको फिर कंटिन्यू करती हूँ। फ्रूट फास्ट 2 मंथ्स के बाद में, जैसे आपने बोला था मैं सिंगल ग्रेन पे आ जाऊँ, कोई टेंशन नहीं है? देखेंगे, अभी आप 2 महीने करने वाले हो। सर करूंगी मैं, बिल्कुल आई एम कमिटेड, बिल्कुल करना है मुझे, इसको खत्म करना है। 2 महीने में आपको बता देंगे आगे क्या। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। ग्लूटेन तो आप नहीं खा सकते कभी भी, गेहूं तो हमेशा के लिए छोड़ना। हाँ वो तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था, आपने मुझे पहले ही बताया था, तो वो तो मैंने पहले ही बंद कर दिया है। गेहूं नहीं खा रही मैं, बिल्कुल नहीं खा रही गेहूं। इनफैक्ट मैंने किनोआ खाया था, रागी का आटा लाके रखा हुआ था, तो वो ही ले रही थी मैं, तो गेहूं मैंने छोड़ दिया था। बट अभी करते हैं, पहले इसको मैं 0-0 करती हूँ, 1 महीने बाद में दोबारा टेस्ट कराऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी। रिपोर्ट्स होगा शेयर कर देना अभी जो आई हैं आपकी। मैंने आपको कर दिया है सर, मैंने आपको शेयर कर दिया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं सर, मेरा मार्च 2020 में इतना बुरा हाल था, मेरा 100 जो ये TSH का लेवल था ना 100 था। हाँ बट उसका सात्विक लाइफस्टाइल से थोड़ा कम किया, बट इधर आपके साथ बस सात्विक लाइफस्टाइल में मैं दवाई लेती रही थी, बिकॉज वो डर था मुझे। अब बहुत क्लोज टू 100 से फिर 65 आया था, फिर 20 आया था, फिर मैं बिलो 1 आई थी वहां पे उस पे। तो बट फिर मैं इसको दवाई को खत्म ही करना चाहती थी, तो इसके लिए मैंने ये फ्रूट फास्ट चालू किया है। कि बिल्कुल दवाई को थैंक यू वेरी मच कर देना। मैंने आपको शेयर कर दिया है, टेलीग्राम में भेज दिया है मैंने। पुराना वाला भी भेज दो आप। मैं पुराना भी भेज देती हूँ आपको, वो भी घर पे है, तो वो मैं निकाल के वो भी आपको कर दूंगी, टेलीग्राम में भेज दूंगी। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। गौरव सर एक मिनट, मेरा वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा कुछ क्वेश्चंस रह गया था आपसे पूछने के लिए। सर जैसे मैंने ये
सात्विक वाले लोग को मूवमेंट को भी फॉलो किया था, तो उन्होंने बताया था कि जैसे 3 डेज जूस फास्टिंग के टाइम पे उन्होंने बताया था बेसिकली कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे में जो होता है, जो भी सिस्ट होती है, स्टोन होती है, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको सिस्ट है या फिर स्टोन है, वो थर्ड डे में आपके जूस फास्टिंग में ब्रेक हो जाएगी। वो हमने 3 डेज किया था, और उसके बाद में 2 दिन हम लोगों ने फ्रूट्स खाया था, क्योंकि उनके रूल्स के हिसाब से वही था कि डायरेक्ट अनाज नहीं ले सकते थे। और 6th डे में जाके हम लोगों ने अनाज खाया था 1 टाइम, तो जो भी सात्विक के स्टाइल का था। तो उसके बाद में हम लोगों ने, जब मेरी पीरियड्स है उसके बाद में जब हम लोगों ने टेस्ट कराया, तो भी मतलब मुझे जो 2 साल से सिस्ट का जो साइज था, वो इतना सा इंच भी इधर का उधर नहीं हिला, बिल्कुल हिला नहीं। तो वो मुझे वही कंसर्न था कि ये सिस्ट के लिए मैं जितना मर्जी कोशिश कर रही हूँ, ये हिल ही नहीं रहा है, इसका वैसे ही आ रहा है। तो इस बार हम लोगों ने फिर अभी कराया नहीं, हम बोले कि एक बार थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा और टाइम देखते हैं, फिर कराएंगे। मतलब मुझे, हेलो, हाँ सुन लिया मैंने। तो मतलब बड़ा वो लगता है, स्ट्रेंज लगता है कि सिस्ट के लेकर इतना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वैसे रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत ही छोटी सिस्ट है, जैसे हम गायनेकोलॉजिस्ट को बता रहे थे, वो बोल रहे हैं कि नेग्लिजिबल है, इसके कोई इफेक्ट ही नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगेन सात्विक वालों ने कहा कि अगर सिस्ट माइन्यूट हो या कुछ भी हो, लेकिन है तो सही ना। देखिए, सात्विक मूवमेंट एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, और उन लोगों से हमें बहुत मदद मिली है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि चाय बंद करवा देते हैं लोगों की, 3 टाइम खाना खा रहे होते तो वो बंद हो जाता है, दूध बंद हो जाता है जी। लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां तक नहीं जाते जो ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दे फॉलो अ बुक विच इज रिटन सम 50 years बैक। तो 50 साल पहले किसी व्यक्ति ने जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो करते हैं, वो उससे आगे पीछे नहीं होते। हम तो डेली आगे पीछे होते हैं कि हम अभी जिंदा हैं, सोच रहे हैं, कोई भी चीज नई आती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो उसी हिसाब से चलते हैं जो कोई व्यक्ति लिख के जा चुका है। तो उस समय की जो बेस्ट नॉलेज थी उसको आपने अप्लाई किया। हो सकता है आप सात्विक मूवमेंट से नहीं जुड़े होते तो आप यहाँ तक भी नहीं आ पाते। अभी हम कोई भी नॉलेज अप्लाई नहीं कर रहे, कोई भी नॉलेज हम आपको दे नहीं रहे, हम आपसे नॉलेज वापस ले रहे हैं जो आपके पास है। फ्रूट खाना कोई नॉलेज नहीं है, हम कोई फ्रूट खाने का कोई पैटर्न नहीं बता रहे कि सुबह ये वाला फ्रूट खाना है, दोपहर में ये खाना है, शाम को ये खाना है, इतने घंटे का ड्यूरेशन है उसमें, इतने बजे तक नहीं खाना, इतने बजे पानी पीना, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे। हमें सब कुछ भूख के हिसाब से करना है, तो हम नॉलेज को माइनस कर रहे हैं और जिस नॉलेज के साथ हम पैदा हुए हैं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिजल्ट अपने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। जहाँ तक सिस्ट की बात है, तो यदि वो अभी जैसे आज एक लड़की थी जिसको पीसीओएस था, कम से कम उसकी एज होगी 22-23 साल, उसको बचपन से कभी पीरियड ही नहीं आया नॉर्मल विदाउट मेडिसिन, तो आज उसको पीरियड आ गया। तो पीसीओएस में सिस्ट होती है और पीरियड नहीं आता, यही अपने को पता है। तो मुझे पीरियड का कोई प्रॉब्लम नहीं आया सर। नहीं, आपको जो प्रॉब्लम है ना, वो तो आप कोई भी चीज सोच के प्रॉब्लम करते हो। जैसे अभी आपको प्रॉब्लम है बर्निंग की, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है, उसमें आप बोलो ना कि 80% फायदा है जी। अब मान लो आपकी उंगली में कोई सिस्ट बनी हुई, मान लो जी, और उससे ना आपको प्रॉब्लम है फिजिकली, ना आपकी बॉडी को प्रॉब्लम है, तो जी, लेकिन आपके दिमाग ने सोच लिया कि ये चीज एबनॉर्मल है, ये हटनी चाहिए। जी, तो आपकी जो बॉडी जो आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो उस बात को मानेगी कैसे आपकी बात को?
वो तो अपनी प्रायोरिटी देखेगी ना, वो सर्वाइवल के लिए जाएगी कि भाई ये आदमी को कल कैंसर हो सकता है, इसके लीवर में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। उसको दिमाग नहीं है कि ये आपने क्या सोच लिया, आपने अपने दिमाग से क्या टारगेट बना लिया और ये उसको नहीं पता। उसके टारगेट डिफरेंट हैं। जो सिम्टोमेटिक आपको प्रॉब्लम आ रही थी, उसने आपको उल्टी जैसा लगने लगा था, कल आपको लग रहा था ना कि उल्टी आ जाएगी, मुझे भूख नहीं लग रही है, तो वो इंडिकेट कर रही थी कि कुछ नहीं खाना। जो आपकी जलन है वो 80% कम हो गई। स्टूल, जब आपने 5 दिन से कुछ खाया ही नहीं तो स्टूल कहाँ से आ गया? जी। तो इसका मतलब ये है कि एक टॉक्सिन का एक पार्ट पूरे जो इंटेस्टाइन्स में एक्यूमुलेट था उसको उसने इकट्ठा करके निकाला, जो जी। सालों से इकट्ठा था, जो निकल नहीं पा रहा था। जी जी तो बॉडी तो अपने इंटेलिजेंस से काम कर रही है। जी। आप एक पर्टिकुलर टेस्ट की रिपोर्ट को लेके, टारगेट लेके अपने दिमाग में बिठा के चल रहे हो कि यदि सिस्ट डिसॉल्व हो गई तो मैं ठीक हो जाऊं। तो अपने दिमाग के ये टारगेट, तो मेरे दिमाग में है। अपनी बॉडी पे विश्वास करो कि जो बेस्ट हो सकता है वो खुद करेगी, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको अपनी बॉडी को केवल सुनना है। आपको एक शरीर ऐसा भगवान ने दिया है जो आपके दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। केवल उसमें सही फ्यूल डालना है और उसको सुनना है, उसके इंडिकेशंस को समझना है। बाकी सब चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है। नहीं, एक और चीज एक दिमाग में आया था, जब वो 90 डेज में पीरियड हो गया था, तो वो पीरियड जो मैं आपसे बताई थी उसका मेरे को समझ में नहीं आया था कि वो इतना इतना क्लॉटिंग निकला था, पेनफुल भी रहा, तो वो मेरे को समझा ही नहीं कि ये इतना अचानक से इतना क्यों हो गया 19 डे पे ही। मेरे को लाइफ में कभी 19 डे पे नहीं हुआ, मेरा साइकिल 28 डे का था, ज्यादा से ज्यादा मुझे 24 बहुत ही मैक्सिमम वो हो जाता था, बट 19 डे इस बार बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हो गया मेरे लिए। पीरियड जो है लेडीज के लिए 2 तरीके से काम करता है। वो टॉक्सिक मैटर भी बाहर निकालता है बॉडी में से। तो जब आपके पास आपने डाइट चेंज किया तो बॉडी को टॉक्सिक मैटर निकालने के लिए मिल गया, और उसने बहुत ज्यादा जो गंदगी आपकी एक्यूमुलेटेड थी वो जल्दी से आके निकाल दी, पहले आ गया पीरियड आपका। गंदगी निकली ना आपकी, क्लॉट्स निकले, ब्लड क्लॉट्स निकले। तो उसको इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आप ये मत सोचो 19 डेज में आ गया, 10 डे में आ गया, सेकंड डे आ गया, 5th डे आ गया, ये मत सोचो। आप निकल क्या रहा है? गंदगी निकल रही है ना। बॉडी के पास इनफ एनर्जी है, फ्रूट खा रहे हो आप, पचाने के लिए कुछ करना नहीं है उसको। आप रोटी खाते थे तो पूरा टाइम डाइजेशन में निकल जाता था। फ्रूट को डाइजेशन करने के लिए कोई टाइम ही नहीं चाहिए, फ्रूट सीधे गया, डाइजेस्ट हो गया। एनर्जी है तो अब वो यूज हो रही है एनर्जी। अब वो अपने हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से नहीं चल रही, वो अपने हिसाब से चल रही। नहीं, मेरे को थोड़ा सा प्रेशर हुआ था बिकॉज मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए कहा गया था यहाँ पर, तो अपने लॉस के इधर से, तो फिर मैं बचपन से वो कंसल्ट कर लो ना, जब से आप पैदा हुए हो। मैटर आपके तो कौन कौन से सॉल्व हो गए डॉक्टर से। डॉक्टरों के खुद के मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहे। जी जी। आपको डॉक्टर स्वस्थ दिख रहा है क्या, ये बताओ? नहीं, मुझे तो बहुत ही अजीब ही लगता है सब डॉक्टर है। बोल रहा हो कि भैया मुझे डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, थायराइड नहीं है, मुझे कोविड नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। नहीं है ऐसा। हमारे इनफैक्ट खुद की मेरी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो भी मींस डिजीज से ही है। तो सब ठीक है सर, तो फिर मैं एक यही
हाँ जी बोलिए सर। ट्रस्ट, देखो हम लोगों का जो ट्रस्ट बन जाता है ना, पुराने जी। समय से चला आ रहा है कि भाई पंडित है, ब्राह्मण है, डॉक्टर है, जी। टीचर है, लॉयर है, तो ये जितने भी प्रोफेशन है इन पे हम विश्वास करते हैं आंख बंद करके। उनको पता है ये, और उनको ये भी पता है कि पंडित को भी पता है कि जब मेरी स्थिति ठीक नहीं है तो मैं यजमान का क्या भला करूं। फिर भी वो कहता है कि भाई तेरा बहुत भला होगा, तू 100 रुपए की दक्षिणा देगा, तेरे को बहुत आगे जाएगा, तेरे बच्चों की जल्दी शादी हो जाएगी, तेरे तरक्की कर लेंगे। क्योंकि उसको पता है कि लोगों को ये सुनना पसंद है, तभी वो पैसे देंगे, उनका बिजनेस है। जी सर। लेकिन जो दुआएं मिलती है ना, वो पैसे देने से नहीं मिलती है ना, खर्चा करने से एडवाइस नहीं मिलती। जी। चलिए ठीक है। हाँ जी सर। नसरी, थैंक यू सर। तो फिर मैं आज के दिन और कंटिन्यू करती हूँ वाटर बिल्कुल फास्ट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अच्छे से। थैंक यू सर। नसरीन AA, पंकज कुशवाहा, यस सर। सर मुझे जैसे मैंने आज कल फ्रूट डाइट ली थी, तो आज सुबह से मैं ले रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन मुझे अभी स्टमक पेन होने लगा। जैसे ही मैं अपनी क्लास गया कॉलेज, तो मुझे स्टमक पेन स्टार्ट हो गया, और 2 दिन से मुझे जो स्टमक है थोड़ा हार्ड भी लग रहा है। स्टमक मसल्स जो है आगे हार्ड लग रही है। तो पेन हो रहा है तो कुछ मत करो, पानी पियो। जी सर। तो मैं फिर जो फ्रूट डाइट है उसको ना फ्रूट डाइट मत लो, केवल पानी पियो। जी सर। सर अक्सर मुझे ये प्रॉब्लम रहती है कि स्टमक मेरा हार्ड रहता है सर। वो सब सॉफ्ट हो जाएगा, जी सर। टाइम लगेगा। अभी आप फ्रूट डाइट पे आए हो, ठीक है, फिर जब पोजीशन बनेगी ऐसी कि फ्रूट डाइट में पेन वेन शुरू हो गए हैं, तो अपन वाटर डाइट पे जाएंगे। जी सर। तो वो सब चीजें क्लियर हो जाए। तो सर नींद भी बहुत ज़्यादा आजकल मतलब बढ़ गई है। बहुत बढ़िया है, अच्छा सिम्टम है। जी सर। बस सर यही पूछना है। थैंक यू। अभी आप पानी पियो जब तक पेट में दर्द हो रहा है। जी सर। थैंक यू। नसरीन जी, आपको कुछ कहना है क्या? बोलिए, माइक ऑन कर लीजिए। So I am doing, today is my 12th day. Okay. Okay, and though I have not done any tests before, but I have hypothyroid and Hashimoto's, and I was not taking any medication because I was on a gluten-free vegan diet, basically. But it didn't get reversed, so I was managing with my lifestyle, like exercising and diet, basically. So abhi, since I've been on 12 days, I used to keep noticing the thyroid gland around my throat, and there was a slight swelling. But today I was just seeing, and I think it's completely gone. Yeah, so I'm quite pleased to see that. So I'm sure the reports would be good, because because I was managing it with the diet and everything, it was not going above normal. Only the last 2 times it did go slightly above normal, but the swelling was always there. Secondly, I had severe hair fall. And so I had also cut my hair short and everything. Abhi, I think my hair fall has considerably reduced, being on this fruit diet for this few days itself.
And yeah, that's another major thing. And then I am actually 51, so I am undergoing like menopause. So I had other symptoms too, like I used to get headaches and stuff, which I don't have. I mean, it came for the first few days, but now I don't have that. And yeah, otherwise I'm feeling much better, though I've lost some weight. I didn't want to lose weight, but I have lost it, but that's okay. And I'm having a little back pain though, and I'm just wondering if the calcium levels are going down or what. So that's my concern. No, back pain is just manifestation that it's turn to heal. Okay. Turn to heal your back. Okay. So it is paining and you need to rest. Okay. So Okay. it will also heal your back. Huh. And you got amazing result within a few days, because most of the part you have already done before coming to the fruit diet. Yeah. You already went vegan. You already escaped. Yeah. I've been for a few years now, So body was just waiting for the right diet. Yeah. Yeah. It was not getting the right food. Huh. The most harmful foods were already taken off from your plate. Yeah. Yeah. You got amazing results, and you will continue to get amazing result in future also. Oh, thank you. Yeah. So I should continue for at least a month, you're saying? You should as much as you can. Okay, because then to resume Yes. then to resume the regular, I mean, I don't know how to go back to the, regular food, and if one must, because I mean, if you have to do activities like you want to play like tennis and stuff, then some food, isn't that required? No, it is not required. But then I get tired. Then how do I take care of that? You are getting tired because your body is in healing mode. Okay. Not because food has less energy than cooked meal. Okay. Food has more energy because it does not take energy to digest. Huh. So food has more energy. There is no restriction for you to how much food you can eat. Huh. You can eat as much as you want. Okay. You can see monkeys. Monkeys have more energy than what we have. What they eat? They eat fruits. There is also a lady who ran 365 marathons at the age of 60 years. After getting cancer, she healed cancer first on food, and then to show everybody in the world, she ran with his husband 366 marathons. Okay. 1 year. Wow. Okay. On fruits. Only on fruits. Okay. On okay. Fruit. Just to show how much energy fruits have. Okay. So okay. There is no less energy. You just need to rest till you get healed. For the first time after many days for disturbed sleep, right? मुझे लगता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का नेक्स्ट फेज फिर और शुरू हो गया. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इतना तो पानी का मेरा इनटेक था नहीं, जिससे कम से कम 3 गुना इनटेक रहा होगा. एंड मॉर्निंग जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि ऐसा मेरा होता है ऐसा पहले. एंड देन आई हैड ए रनिंग नोज एंड स्नीजिंग. रनिंग नोज इतना नहीं था, स्नीजिंग हुई कई बार. तो इट इज अ पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन. और उसका बस एंड रिजल्ट अभी ये रहा है कि थोड़ा सा मुझे भूख लगी है. At least after a long time, though I had been taking intermittent meal, पर बिना भूख के लेता था. पर आज फर्स्ट टाइम ना 2 छोटे आम सवेरे खा के, फिर अभी कुछ देर पहले मैंने वो लिया है सर, अभी एक बाबू गोशा खाया है फॉर ए चेंज. पर मेरा ये था कि इज इट वन मोर फेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन या इट इज दिस थिंग. हाँ, दिन में भी नींद नहीं आई है, और ये ऐसा पहले होता था, बट इट वाज विदाउट पेन. इट वाज विदाउट पेन. इनफैक्ट 10-12 बार मैं रात को यूरिनेशन के लिए गया हूँगा, बट दैट पेन वाज नॉट देयर, ऑब्स्ट्रक्शन वाज नॉट देयर.
इट वाज वेरी स्मूथ, मतलब पैसेज ऑफ यूरिन। तो ये है। तो मैं सोच रहा था कि इज इट पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन और वन मोर फेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, या और कोई डाउट नहीं है सर? कोई डाउट नहीं है, चलने दो जब तक वो चीज 2-3 दिन जी तो वैसे ही चलाया करो जी जी जी, मॉनिटरिंग में। ठीक है सर, बाद अपन किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ठीक है सर। डिटॉक्सिफिकेशन अपन तब मान लेते हैं जब यूरिन जो है थोड़ा सा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। नहीं, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में नहीं है सर। मैंने मुश्किल से कल 2 या 3 ग्लास पिए होंगे, बिकॉज आई वाज टेलिंग यू, वो पानी के लिए भी अर्ज नहीं थी, कुछ नहीं थी। बट जितना मेरा इनटेक पानी का था उससे कहीं ज्यादा मेरा वो था, जो आउटफ्लो था। एंड मॉर्निंग में नॉर्मली आई डोंट चेक माय वेट, आई फाउंड के अबाउट 600-700 ग्राम्स जो वेट है वो रिड्यूस हो गया। तो जब ये होता था, ये पहले भी ऐसे ही होता था, जब मेरा वेट जो रैपिडली रिड्यूस हुआ था ऑलमोस्ट एट द एवरेज ऑफ 500-600 ग्राम, स्टार्टेड दिस वे ओनली। और सर दूसरा मेरा शेड्यूल सर कल से कुछ ऐसा रहेगा कि आई कैन बी ओनली लिसनिंग एंड आई कैन स्टार्ट विद अ वीडियो सेशन, बिटवीन आई विल बी ऑनलाइन, पर वो आई विल बी गोइंग टू गाजियाबाद एंड मे बी गोइंग टू फरीदाबाद, but with a earphone I can always be on listening net in case I can be given a special permission, or I can go for the recording for a few days. शायद 2 या 4 दिन का ऐसा ही रहेगा, but I don't want to miss any sessions. ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आप देख ही सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, और कोई डाउट नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक। नंदिनी जी, आपको दोबारा कुछ कहना है क्या? आपका माइक चल नहीं रहा था उस समय। नंदिनी जी, अभी भी आपका माइक नहीं चल रहा है, तो हेडफोन लगाए हैं तो आप निकाल दो एक बारी। सिस्टम पे से माइक आपका ऑन है, वॉइस का इनपुट नहीं जा रहा है। ठीक है, बाद में लेते हैं आपको, पहले आप माइक पे काम कर लीजिए। मुदिता अग्रवाल जी बताइए। एक सेकंड में मैम अभी हो गया। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ, हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मेरे को आज 10 डेज हो गए फ्रूट पे, मतलब 14 से मैंने स्टार्ट किया था सर। थोड़ा आज ना यूरिन में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम मतलब हो रही, थोड़ा मतलब इचिंग सी हो रही है एंड थोड़ा जलन सी टाइप की फीलिंग हो रही है। तो मतलब क्या करूँ, कुछ मतलब मेडिसिन ले सकती हूँ या फिर अभी नहीं, मेडिसिन पे नहीं जाऊँ? कुछ मेडिसिन नहीं लेनी है, डिटॉक्स होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी बढ़ा दो आप। अच्छा, फ्रूट की क्वांटिटी कम कर दो। अच्छा, फ्रूट्स थोड़ा कम करके पानी थोड़ा ज्यादा कर दे। अच्छा, ठीक है सर। और सर मेरे को एक चीज और पूछनी थी, आपने बीपी का नॉर्मल रेंज क्या बताया था, ब्लड प्रेशर का? 60 और 100। 60 और 100। एंड पल्स का सर क्या होता है नॉर्मल रेट? पल्स होना चाहिए 50-60 के आसपास। 50-60। एक्चुअली सर मैंने ये एक मशीन मंगाई थी, वो उस दिन आपसे बात कर रहे थे ना, तो मेरे को थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये इस टाइप का सर, ये आप देख पा रहे हो तो इसमें जैसे यहाँ पे ऊपर में 99 और नीचे में 89 लिख करके आ रहा था। नीचे का 89?
हाँ, और ऊपर में 99 लिख करके आ रहा था। नीचे का काफी ज्यादा है आपका। अच्छा, तो इसी वजह से मुझे वो थोड़ी सी, जो आपको बार बार पूछते हैं, मुझे थोड़ी अजीब सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब एक घबराहट टाइप वाली जो। नीचे का बीपी कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, नीचे का बीपी आपका बहुत ज्यादा है। नहीं, बीपी नहीं सर, ये पल्स का है, पल्स वाला मैंने मंगाया था, पल्स ऑक्सीमीटर। बीपी तो मैंने चेक करा पाई थी। में सबसे नीचे पल्स आती है, अच्छा नहीं, वो ऑक्सीजन लेवल आता है। अच्छा ऊपर में ऑक्सीजन लेवल रहता है, तो मतलब ऑक्सीजन फिर मेरा 99 है और पल्स मेरी 89 है, हाँ, तो पल्स भी ज्यादा ही है मतलब। पल्स ज्यादा तो है, लेकिन नॉर्मली लोगों की इतनी ही होती है। अच्छा आप खूब बहुत लंबे समय तक खाओगे तब घटेगी। अच्छा, ठीक है। बीपी बस हम अभी चेक नहीं करा पाए थे सर, और आपने जो 2-3 मेरे को टेस्ट बोले थे, हम करा नहीं पाए थे अभी, वो मैं देखती हूँ 2-3 दिन में करा के फिर आपको। अच्छा सर, आपको कैसे मतलब बताना होगा अपनी रिपोर्ट? तो टेलीग्राम पे भेज देना। टेलीग्राम पे, ठीक ठीक है सर, ठीक, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। रामिंदर जी, आप एक सेकेंड। रामिंदर जी, हाँ। नमस्ते गौरव जी। पहले तो हम लोग आरओ का ही पानी पी रहे थे घर में, तो कल से फिर मैंने, जो इधर बोरिंग का नहीं मिल रहा कहीं पे, तो टैप वाटर को डायरेक्ट पी सकते हैं। वो क्लीन ही दिख रहा है, कोई उसमें कोई स्मेल या डिस्कलरेशन कुछ नहीं है, पीने में भी टेस्ट ठीक ही लग रहा है। पी सकते हैं, आरओ से कुछ नहीं होता, जो भी है आरओ में जो डाल रहे हैं वो पीजिए। जो इनपुट है आपका पानी का आरओ के अंदर, उसको यूज कीजिए। नहीं, जो टैप वाटर आता है कम्युनिटी में, बस वो सीधा पी ले सकते हैं। वो सीधा पी सकते हैं। उसको कोई भी वो जैसे सिलेंड्रिकल फिल्टर में थोड़ा करते हैं, वो भी जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, कुछ जरूरत नहीं। बाकी मैं मोस्टली फ्रूट्स पे हूँ। कल 1-2 चम्मच चावल खाया था, और आज तो थोड़ा फीवरिश फील हो रहा था सुबह से ना, मैं फ्रूट्स ही ले रही हूँ, एंड आई प्लान टू हैव फ्रूट्स ओनली टुडे। फीवर आ रहा है तो पानी पे आ जाओ। टेम्परेचर आप चेक कर लो थर्मामीटर से, यदि लग रहा है तो बात अलग है तो फिर आप फ्रूट बंद कर दो। नहीं है, नहीं, वो फीवरिश ऐसा हल्का सा बॉडी पेन्स हल्की सी, वैसा लाइटली फील हो रहा है। भूख लग रही हो तो खाइए फल, नहीं लगे हाँ, नहीं तो वाटर पे। नफीसा जी, आपका कुछ रह गया है क्वेश्चन? बोलिए। सर मेरा एक डाउट रह गया था पूछने को, कि जैसे आज ये कम हुई है तो फिर कल से बढ़ सकती है? क्या चीज? जो डायबिटीज आज कम हुई है, कल हाँ, बढ़ सकती है? हाँ, लेकिन आपने एक नीचे का लेवल तो देख लिया ना। 169 तो मैंने देख लिया। तो ये आप देखते रहोगे अब धीरे धीरे। बढ़ेगी तो नहीं ना अब? अबे भले ही बढ़ जाए, लेकिन ये लेवल अब अपने ने देख लिया है, और इससे नीचे का देखना है। यस अब यस। हमें 169 के बाद 125 का देखना है, फिर 100 का देखना है, फिर 80 का देखना है। तो और बीच में अगर कुछ जो साइकिल होते हैं ना, तो उसमें अपने को जैसे एक साइकिल अपन ने अपने फायदे का देख लिया है, तो वो अब हम देखते रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। नुकसान के भी आएंगे साइकिल, लेकिन यहाँ तक तो आ गए ना हम। यस 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 सर। और सर ये बॉडी पेन मुझे ये स्टार्ट हो रहा है अभी। कुछ तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए कुछ तो पेन होगा ना।
हाँ, क्योंकि निकलेगा बॉडी सामान पेन में जो पहले बात की थी तब इतना नहीं था, बट अभी बढ़ रहा है, तो इट कुड बी द टेम्परेचर राइज आल्सो। मैंने थर्मोमीटर में नहीं किया। थर्मामीटर लगा लो, उसमें क्या है। ओके, और फिर मैं टेलीग्राम पे आपको रिपोर्ट करती हूँ, लेकिन पानी ही पीना है मुझे, दैट इज फॉर श्योर। अभी फ्रूट का मन भी नहीं है। हाँ, तो मत देखो ना आप, कितना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आते पानी पीने से। यस यस सर, और अभी समझ में भी आ गया है कि कब खाना है और कब पानी पीना है, वो भी समझ में आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा, बिकॉज इट्स नाउ जर्नी ऑफ 31 डेज, तो समझ में वो भी आ रहा है। और सर एक और चीज, आई एम अ लेट कमर इन योर क्लास, तो कल मुझे एंट्री मिलेगी कि नहीं, अगर ये सारा सिस्टम अगर नहीं चला तो? कुछ ना कुछ अपन सिस्टम बनाएंगे। आप लोग मोबाइल नंबर से कनेक्ट रखो, तो फिर कोई पासवर्ड, यदि पासवर्ड सिस्टम बना देंगे, तो जिसके पास पासवर्ड होगा वो एंटर कर पाएगा। ओके, और सर ये जो फैमिली और फ्रेंड्स को अगर हम रिकमेंड करें तो फिर उनको भी पासवर्ड दे सकते हैं एंटर करने के लिए? सबको दे सकते हैं, ये तो कोई अननोन लोग हैं। अच्छा, ओके, क्योंकि आई एम अ वेरी लेट कमर इन योर क्लास। कुछ ना कुछ सिस्टम बनाएंगे। अभी भी हमारे कुछ लोग रह गए हैं बाहर, तो अभी हमें पता नहीं है कि कैसे उनको अंदर लेके आना है, लेकिन आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। कल और ज्यादा सीख के आएंगे। हाँ, लेकिन कल परेशानी ना हो तो अच्छा है ना, नहीं, कल अब वो हमें लोग ये सीखे तो अच्छा है। हम सीख गए। अब जैसे अब कोई आदमी इस समय मीटिंग में एंटर नहीं हो सकता किसी कीमत पे। अभी मीटिंग अपनी लॉक है। यस, अभी आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप जो है अनम्यूट नहीं हो सकते। राइट सर, यस, तो मैं अभी अपने आप खुद से नहीं कर अभी सकती। आप ना तो घुस सकते हो, घुसने के बाद बोल नहीं सकते, ना आप कोई अभी मैसेज डाल सकते किसी भी अन्य मेंबर को, केवल हमको डाल सकते हो। तो ये ओके इतनी सर। सिक्योरिटी तो अपने को समझ में आ गई है, और आगे की भी समझ लेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये तो होती होंगी। तो जूम जो सॉफ्टवेयर है उसमें उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन होगा हर चीज के लिए। यस यस, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। देवाशीष जी, आपको कुछ कहना है अभी? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। आपका कोई हाँ हाँ सर, मैं आज एक्चुअली पहली बार आया हूँ, मतलब टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद। मैं बोल रहा हूँ कि सर बस फ्रूट ही खाना है और कुछ नहीं खाना है ना सर? करके तो देखो एक दिन। मैं अपने और जीवन सर अभी जो है, एक टाइम ऐसा था कि यदि मेरी माँ कहती थी कि साल में एक बार तू जन्माष्टमी का व्रत कर ले, केवल हाँ एक व्रत तो कर ले, तो उस दिन जो है केवल रोटी नहीं खानी थी, बाकी सब खाना था। हम्म। तो भी मैं सुबह से शाम तक खाते ही रहता था, मैं पेट भरता नहीं। बस वही तो सर, हमारा ही सर वही वाला है। वही हाल है, लेकिन जब आपको नॉलेज होगी तभी, जब आप उस जगह जाओगे। जब तक पानी में जाओगे नहीं तब तक तैरना सीखोगे नहीं ना। बस बस, तो पहले एक दिन फल खा के देखो, 2 दिन 3 दिन खा के देखो, जब खा के देखोगे तब समझ में आएगा। सही सही बात है सर। तक खा के नहीं देखेंगे तब तक तो हम ये सोचेंगे ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, तो उसके लिए हमें एक बार ट्राई करना पड़ेगा। बस बस। और सर बस फल ही ना सर, और कुछ नहीं, मिल्क वगैरह सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके ओके सर, ठीक है, मैं ट्राई करके सर आपको बताता हूँ फिर क्या हाँ, होता है। ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच। मुदिता जी। बोलिए बोलिए। सर मैं भी वही बोल रही थी कि एक्चुअली मेरे को भी थोड़ा लेट हो जाता है ज्वाइन करने में, और मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आपके नहीं हूँ, तो मुझे वो नंबर कैसे मिलेगा, मैं कैसे ज्वाइन कर पाऊंगी? टेलीग्राम ग्रुप में तो आप हो ना? हाँ, टेलीग्राम में है सर।
हाँ तो कहीं ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और नहीं तो मेरा नंबर तो आप सब लोगों के पास है। नहीं सर, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं है। तो मैं आपको अपना नंबर भेज देता हूँ। हाँ सर प्लीज दे दीजिए, क्योंकि मुझे वही टेंशन हो गई कि मैं कैसे करूँगी कल से। भेज दिया मैंने। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। अंजू बंसल जी। ओम शांति भाई साहब, ओम मेरे को ना मुझे 2 बातें पूछनी थी। एक सेंटर की दीदी हैं, मतलब उन्होंने मेरे कहने से फ्रूट फास्टिंग करी थी, तो उनका तीसरे दिन बीपी जो है 59 और 95 रह गया। ठीक है। तो वो सही होता है या रिस्की होता है, मुझे ये पूछना है। नहीं सही है। हाँ, क्योंकि हमारा भी 160 तो हमारा ही चल रहा होता है जैसे फ्रूट फास्टिंग में। और एक किसी ने ये पूछवाया था कि 3 साल का था उनका बच्चा, जब से उसे फिट्स पड़ते हैं, फीवर हो गया था या जो भी व्हाटएवर, तो उसका भी रिवर्सल हो सकता है। मतलब अभी तो शायद वो बच्चा बड़ा है, तो मैंने उनको आपकी जूम आईडी वगैरह ये सब तो फॉरवर्ड कर। चल रही है क्या? हाँ जी, मेडिसिन चल रही है क्या उनकी? हाँ हाँ हाँ, वो यही कुछ बात हो रही थी कि वो बड़े तंग हैं मेडिसिन से, डॉक्टर हर बार मेडिसिन बढ़ा देते हैं एंड ऑल। तो खैर मैंने तो उनको बोला है कि भाई आप डायरेक्ट ही अटेंड करके अपना पूछ लो, बट फिर भी अब लोग होते हैं ना 2-4 दिन लगा ही देते हैं इस काम में भी, कल करेंगे आज करेंगे टाइप से, तो मैंने सोचा कि मैं ही पूछ लेती हूँ। करके देख लो, है ना। अच्छा, जो चीज रिवर्स यदि हो सकती है वो फ्रूट डाइट पे ही हो सकती है। हाँ बाकी तो कुछ और इलाज है ही नहीं इस चीज का, ये भी एक बात है, करके देख सकते हैं। हाँ। फ्रूट खिलाने से नुकसान तो कुछ होना नहीं। बाकी ठीक है, मेरा तो अच्छा ही चल रहा है। 5-6 दिन दोबारा रीस्टार्ट करे हो ही गए हैं नॉन स्टॉप, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। अब तो बल्कि जो चक्कर वक्कर थे वो सारा सीन खत्म हो गया, वो सब नहीं आ रहे। अब हीलिंग रुक गई है या क्या है ये तो नहीं पता मुझे, बट तबीयत बेटर है मतलब। चलिए ठीक है। हाँ जी, ओके थैंक यू। तो आमिंदा जी आपको कुछ बोलना है? हाँ जी गौरव जी, जैसे मेरी टेंडेंसी है, जैसे ही मैं फ्रूट्स पे आ जाती हूँ ना, मेरा वेट लॉस और ऐसा हड्डियां निकल जाना, तो पीपल ऑलरेडी स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट कि मेरी सिस्टर वगैरह ना कि व्हाट आर यू डूइंग, या क्या हो रहा है। तो इमिडिएटली आ जाता है, वेट लॉस होना चालू हो जाता है, हड्डियां दिखनी चालू हो जाती है। तो जिनका वेट कम होता है वो फिर फ्रूट डाइट पे रिगेन करते हैं, आप बोलते हैं ना, तो वो कैसे होता है? बिकॉज वंस द वेट इज रिड्यूसिंग, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन, तो उसमें क्या है? जो वेट लॉस हो रहा है आपका, तो आप कोई कम तो खाने के लिए बोल नहीं रहे आपको। हाँ, फ्रूट के लिए कोई क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं है कि आपको दिन भर में 1 केला खाना है या 2 खाने या 4 खाने। आप अपनी भूख के अकॉर्डिंग खा रहे हो। उसके बावजूद भी यदि कोई चीज बॉडी से निकलना चाहती है तो वो निकलेगी, वो टॉक्सिक है, उसको होल्ड करके हम हेल्दी नहीं रह सकते। नहीं, फैट ऑलरेडी है ही नहीं, तो वो मतलब फैट में टॉक्सिन्स होते हैं। फैट में ही टॉक्सिन्स रहते हैं। जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हेल्ड अप इन फैट। बॉडी में कहाँ रखेंगे टॉक्सिन्स को? तो जो अननेसेसरी फैट है बॉडी वहीं स्टोर कर देती है कि ये फैट भी अननेसेसरी है और टॉक्सिन भी अननेसेसरी है, तो दोनों को साथ में ही रख दो। अब वेट गेन करने वाली बात है, तो जब ये टॉक्सिक वाला मैटर जब निकल जाएगा, उसके बाद आप खाते रहोगे, तो जो एक रिकमेंडेड हेल्दी वेट होता है वो आपको मिलेगा। जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हेल्दी वेट है वो हो सकता है ना मिले। जो आपके चेहरे की स्किन है उसमें थोड़ी चमक आएगी, उसकी एजिंग कम होगी, उसमें जो रिंकल्स हैं वो कम होंगे, लेकिन जो मोटापे वाला जो चेहरा है वो नहीं आएगा।
तो हो सकता है सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे या ना करे पहले, लेकिन अपने को हील होना है अच्छे से। तो उसमें जो चीज निकलनी है बाहर उसको निकलने दो, उसके बाद हम गेन भी कर लेंगे। गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, वेट गेन करना, निकालना या हीलिंग करना खा के बिना एक्सरसाइज के यदि कम हो रहा है तो इट मीन्स कि वो कम होना आवश्यक ही है। हम उसमें कोई फास्टिंग नहीं कर रहे, कोई अननेसेसरी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कम करना, इसके लिए कम हो। गौरव जी, ये जो मतलब फूड से हमको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है या फूड ये फ्रूट्स की डाइजेशन में बॉडी कम एनर्जी यूज करती है? देखो हमने जैसे दाल खाई, हाँ जी। तो दाल मीठी तो नहीं है, हम्म। हमें तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए ना ब्लड में, तो उसका कन्वर्जन होगा ना। चावल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फैट को भी ब्लड शुगर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी उससे एनर्जी ले सकते हैं। फैट को सीधे तो आप एनर्जी सेल में डाल नहीं सकते फैट से, लेकिन फ्रूट में सिंपल कार्ब है, सीधे वो एनर्जी के लिए यूज होगा। और हम एक ही फ्रूट खाएंगे तो और जल्दी वो इजीली यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि एक ही तरीके का फ्रूट, मीठा फ्रूट होना चाहिए और पेट भर के खाओ, जिससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। अब ज्यादा एनर्जी मिलने के बाद भी यदि बॉडी कह रही है वजन कम करना है, तो बॉडी का लॉजिक है ना, आप अपना और अपने रिश्तेदारों का, मिलने वालों का लॉजिक क्यों उसमें अप्लाई करें? कहना भैया मैं तो पेट भर के खा रही हूँ, वजन कम हो रहा है, तो ये ईश्वर की इच्छा है। ये कुक्ड फूड पूरा एक तरह का एडिक्शन ही है। पूरा एडिक्शन, क्योंकि खा के कुछ अच्छा तो लगता नहीं है, मगर सिर्फ होता है कि खा लें, खाने के बाद नहीं अच्छा लगता। खा लें और फिर हमें कुछ खाने का मन ना हो, ऐसा हो जाता है। वो हम चाहते हैं हाँ। कि हमने ऐसा कुछ खा लिया कि अब है ना गैस बन रही है या कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, तो वो हमें कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा। यदि बार बार भूख लगेगी तो बार बार खाना पड़ेगा ना। हमें पेशेंट भी देखने हैं, डॉक्टर भी हैं हम, या कुछ काम भी करवाना है, तो हमारी बॉडी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी भूख हमारी प्रायोरिटी नहीं है। उस भूख को पूरा करने के लिए जो हम काम करते हैं वो हमारी प्रायोरिटी है। कुक फूड से वो भूख दब जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो एक तरह का शॉर्टकट हो गया। सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मगर सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है। खाना खाते खाते खाने के बाद ही लग रहा है कि कुछ मीठा खाना है। तो क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा पेट हम कितना भी भर चुके हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो नहीं मिला, क्योंकि हमारा भोजन मीठा ही होना चाहिए, हमारा भोजन फ्रूट ही होना चाहिए। आप केले खा लोगे 4, उसके बाद आपको नहीं लगेगा कि कुछ मीठा खाना, फिर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ हो गया। फिर आप केले के बारे में सोचोगे भी ना, तो सोचोगे नहीं नहीं अब नहीं खाना। तो ये इंटेलिजेंस है जो फूड के साथ हमारी बॉडी का एसोसिएटेड है, जब वो बता सकती है कि कब खाना है कब नहीं खाना है। लेकिन ये इंटेलिजेंस नमक के प्रेजेंस में काम नहीं करता। नमक मतलब सीधा अननेचुरल चीज हो गई, एक पत्थर जैसा एक चीज हो गई। सीधा ब्रेन को इफेक्ट करता है, और हम वो सब खा सकते हैं नमक की प्रेजेंस में जो हम खा नहीं सकते। ब्रेन में ये कहाँ पे एक्ट करता है, उसका कैसे है प्रोसीजर? भाई स्वाद आ रहा है ना हमें। हाँ। बट आपको स्वाद नहीं आएगा, फ्रूटेरियन को स्वाद नहीं आएगा उसमें। नहीं, नमक का तो स्वाद आएगा ही ना यदि आप खाओगे तो। हाँ जी, हाँ जी। नमक भी मॉडरेशन में डाला जाता है, यदि ज्यादा डाल दोगे तो वो भी फिर उसकी असलियत दिखने लगेगी। तो वो उतना ही डाला जाता है कि वो ऑल्ट्रेशन कर दे, उसकी सच्चाई ना दिखे। जैसे टेस्ट में वो उसका नाम ही है कि स्वीट है
बिटर है, सॉल्टी है, सार, ये टेस्ट में मेंशन किया हुआ है कि भाई ये चीज सॉल्टी है। हालांकि नॉर्मल टेस्ट में सॉल्टी तो आपने बताया था कि कोई भी चीज जब गल रही है तब वो सॉल्टी है। हाँ, तो वो हम क्या होता है, हम किसी भी चीज को, खराब चीज को, कड़वी चीज को भी खा के उसके एडिक्ट हो सकते हैं। जैसे नमक खराब चीज है, हमारी बॉडी कभी नहीं चाहती नमक खाना, लेकिन हम फिर भी उसके एडिक्ट हो सकते हैं। जैसे शराब कड़वी होती है, सिगरेट कड़वी होती है, लेकिन जो लोग पीते हैं वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। वो तो कुछ ब्रेन में अफेक्ट करते हैं, तो सॉल्ट भी ब्रेन में ऐसा कोई सेंटर्स पे? हाँ जी, सॉल्ट भी अफेक्ट करता है ना, लोगों को सॉल्ट की क्रेविंग होती है, क्योंकि हम हैबिचुअल हो जाते हैं। एक्चुअल में क्रेविंग नहीं होती है, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम उसको नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स करना शुरू करती है, उसके विड्रॉल सिम्टम आते हैं। जो शराब यदि नहीं पीता है तो एक्चुअल में उसको क्रेविंग नहीं होती, उसको घबराहट होती है। घबराहट होती है यानी कि वो हील करने की कोशिश करती है बॉडी उसकी। जो शराब के नुकसान उसकी बॉडी पे होते हैं, तो वो हीलिंग जो होती है वो घबराहट पैदा करती है। तो वो हीलिंग को बीमारी मान के शराब पी के वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही नमक के साथ होता है कि जब आप नमक नहीं खाओगे तो आपको अजीब सा फील होगा। वो अजीब सा फील क्या हो रहा है कि हम उस नमक से दूर हो रहे हैं, तो बॉडी ठीक होने की कोशिश कर रही है। तो जो ठीक होने की फीलिंग होती है, जैसे बुखार है, उल्टी है, दस्त है, उसको हम नहीं चाहते, उसको हम मिसअंडरस्टूड करते हैं, तब हम उसको रोकने के लिए नमक, दवाई, ये सब चीजें लेते हैं। भूख उतनी होती नहीं है जितनी हम लोग टाइम टू टाइम वो जो आदत बनी हुई है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खा लेते हैं कि खाने के लिए, और भूख खाने के बाद, कुक्ड फूड खाने के बाद कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, मगर एक दिमाग में जो सेटअप है, अब जो फ्रूट्स खा के अच्छा सेटिस्फाइड फील हो रहा है, और कुक्ड खाने की कोई इच्छा नहीं हो रही है। हाँ, तो वही है ना, क्योंकि हमारा नेचुरल फूड है। चलिए ठीक है, अमृता जी आप बताइए। एक सेकेंड, अब बताइए अमृता, माइक। जी सर, नमस्कार सर। तो मैंने फास्टिंग तो अभी थर्सडे वाला कर रही हूँ। 3 दिन कंटिन्यू किया था, बट उसके बाद कंटिन्यू करने का इसलिए नहीं हुआ कि मुझे लगता था कि 3 दिन के बाद वीकनेस बहुत, मतलब एकदम, हालांकि भूख का इशू नहीं आ रहा था, बट ये लगता था कि एकदम से मैं उठती थी ना तो अंधेरा सा छा जाता था, या खड़ी होती थी तो वीकनेस फील होती थी। फिर घर में वही सबने बोला कि एकदम से मत करो ये वो, फिर देन आई स्टार्टेड लिटिल बिट फूड। ये चीज पता नहीं क्यों आ जाती है कि मैं जब ज्यादा 3-4 दिन करने की कोशिश करती हूँ तो ये मुझे वीकनेस सर्टन इसी फॉर्म में आती है कि मैं खड़ी होंगी तो एकदम अंधेरा छा जाएगा और मतलब लगेगा कि बस बैठ जाऊं मैं। वीकनेस ये बोल रही है कि बैठ जाओ। आप सोच रहे हो कि भाई नहीं, हम कैसे बैठ जाएं, तो हम उसके अगेंस्ट जाके खड़े हो रहे हैं, इसलिए वो आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, फ्रूट डाइट पे इनिशियली हैं, कम फ्रूट खाते हैं, मान लो क्वांटिटी हमारी कम है, उसके लिए हम एडजस्ट नहीं हुए, बॉडी इनिशियल स्टेज में हील करने की कोशिश कर रही है और रेस्ट की आवश्यकता ज़्यादा है, लेकिन हम मेंटली रेस्ट के लिए और ज़्यादा फ्रूट खाने के लिए तैयार नहीं है। वही सर, हो सकता है कि बच्चे, बिकॉज बच्चों के वजह से ना वो रेस्टिंग का हो नहीं पाता। तो लाइफ तो, डेली रूटीन की लाइफ तो अपनी वैसी ही सेट है, बट हम बाकी लोगों के लिए खाना बना भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है डे टू डे का लाइफ, बट खुद में फ्रूट खा के ना शायद मे भी उसी वजह से रेस्ट नहीं हो पा रहा है। आदमी जिंदा ही रेस्ट इन पीस कर ले तो उसको बाद में रेस्ट इन पीस नहीं करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट इन पीस करते रहो, नहीं तो फिर फेसबुक पे सीधे छप जाता है कि रेस्ट इन RIP RIP RIP। तो अभी दूसरी फ्रूट बहुत अच्छे मीठे फल आ रहे हैं, मैंगो, वाटरमेलन, ये सब,
फिर जब सीजन चेंज होगा फिर क्या करेंगे? मैंगो तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मतलब बेनिफिट इस समय के लिए सबसे गुड है, लेकिन जब मैंगो चला जाएगा देन फिर कुछ ना कुछ आता ही है, प्रकृति है ना। सीजन के हिसाब से जब सीजन चेंज होता है तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो उसी हिसाब से फ्रूट की पैदावार प्रकृति चेंज कर देती है। अब मैंगो तो जैसे आपने 2 भी खा लिए तो पेट भर गया, बट अगर आप मैं ऑरेंज की बात करूँ तो आप ऑरेंज 4 भी खा लेंगे तो उतना पेट तो नहीं भरेगा। केले आ जाएंगे, केले अच्छी क्वालिटी के आएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे होते जाएंगे, अभी भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन केले पपीते इनकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। हाँ, अभी तो हमारे यहाँ केला नहीं इतना अच्छा है इधर नोएडा दिल्ली में, बट पपीता का भी वही क्वालिटी है कि पपीते बिना सीड वाले आते हैं, तो मुझे तो लगता है कि और वो डाइजेशन को खराब कर देते हैं। ये इनकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, केले की और पपीते की। सीजन जैसे जैसे चेंज होगा तो बढ़िया कुछ ना कुछ फल आते रहेंगे। डेफिशिएंसी है वो मेरी रिकवर हो जाएगी फ्रूट फास्टिंग से। क्या चीज? विटामिन डी की जो मेरी थोड़ी सी डेफिशिएंसी ज्यादा है, वीकनेस मतलब रहती है, तो वो भी कवर हो जाएगा। पानी पीने से भी कवर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है, विटामिन डी बना नहीं पा रही है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन पहले से ही डले हुए हैं। उनको क्लियर करने के लिए थोड़ा बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, ओवरलोडेड हो गई है बॉडी। जी जी सर, बस एक क्वेरी थी, मे भी शायद पता नहीं है बच्चों को लेके है कि बहुत तो मैं इनको फ्रूट फास्टिंग में नहीं डाल सकती, बट डे टू डे मतलब मैं देखती हूँ हर 6 मंथ में उनकी आईसाइट बहुत वीक हो रही है। अब सम आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि क्या है उसके पीछे, बट हर बार उनकी -1.5 से -2, मतलब आई एम लिटिल कंसर्न कि मैं कैसे उसको रोक सकती हूँ। दूर का चश्मा पास के लिए यूज मत करो, पढ़ते वक्त वो चश्मा ना लगाएंगे तो आईसाइट कम खराब। राइट, क्योंकि अभी ये बोलते हैं ना परमानेंट लगाइए, बट वो बायफोकल बनता है तो वो तो फिर तभी वो तो मतलब जो शॉप वाले होते हैं वो तो ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके तो लेंस ऐसे हैं कि जब आप देखोगे तभी आप मतलब लगाइए आप हर समय, बट ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैंने उनसे डिस्कस किया था एक बार। तो मिठाई की दुकान वाला कहता है क्या कि खा के डायबिटीज हो जाएगी, तो कहता है कि आप मिठाई खाओ, देखो बढ़िया ताकतवर बन जाओगे। तभी मिठाई वाला कहता है हार्ट अटैक आ जाएगा ये खाओगे तो। ना एग्जैक्टली तो आप ये चाह रहे हो कि जो आदमी जिस चीज से कमा रहा है उसी की वो धंधा बंद करवा दे, वो आपके चश्मे नहीं बने, 6-6 महीने में नंबर चेंज नहीं हो तो क्या होगा? चश्मे वालों की दुकानें ही बंद हो जाएंगी। तो आप ये चाहते हो कि वो ऐसा करें? हाँ मे बी। आप किस चीज का काम करते हैं आपके यहाँ? सब हमारा पेंटिंग का काम है। पेंटिंग का काम है ना, तो आप कहते हो किसी को कि ये पेंट जो है आप करा रहे हो, इसमें से जो गैसेस निकलती हैं उससे कैंसर हो जाएगा, बोलोगे आप ऐसा? नहीं नहीं, हमारा प्रिंटिंग से बुक मैन्युफैक्चरिंग का है, बट हाँ ऑब्वियसली बात है कि जो कोई भी इसका बिजनेस होता है ना वो शांत रहता है कि हाँ ठीक है अपना बिजनेस है, धंधा है, क्या करूँ, सबको सब पता है। डॉक्टर से आप पूछोगे ना वो बता देगा हाँ हर 6 महीने बाद बढ़ेगा, तो भैया हम तेरे पास आए क्यों हैं? जब 6 महीने बाद बढ़ना ही है तेरे पास आने से, तो इससे अच्छा ये नहीं जाओ उनके पास। राइट। मैं सर फिर यही करूंगी उनका, आई थिंक इज बेटर है कि एंटी एलएस जब तक इम्पोर्टेंट नहीं हो दूर के लिए चश्मा नहीं लगाएं पास की रीडिंग में। इम्पोर्टेंट है ही नहीं ना, जब तक 3 के ऊपर नहीं जाएगा ना आपका नंबर, तब तक आप बिना चश्मे के पढ़ सकते हो। जैसे ही -3 के ऊपर जाएगा तो चश्मा आपको कंपलसरी होगा पास के लिए भी, ठीक है, क्योंकि -3 तक हम जो है पास का देख सकते हैं।
चलिए ठीक है। डॉक्टर अशोक वर्धन रेड्डी जी, आप बताइए। शुभ सायंकाल सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं पहले बार आपका क्लास अटेंड हुआ। कुछ मैं यूज करता था सारे फ्रूट्स मिक्स करके, और उसके साथ स्प्राउट्स, कैरेट, बीटरूट, खीरा वो मिक्स करके उसको लेता था। एक बार कुकिंग फूड लेता था, एक बार अनकुक्ड फूड। टू मील लेता था दिन में। 4 लीटर पानी पीता था। लेकिन आपका क्लास सुन के तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया। एक ही फ्रूट एक ही बार खाना, मिक्स करके नहीं खाना करके आप बता रहे था। इससे थोड़ा क्लैरिटी के लिए सर। क्लैरिटी नहीं, आप करके देखो। अच्छा। आप डॉक्टर हो, आपकी खुद की बॉडी है। हाँ। जो आप बता रहे हो वो आप करके देख चुके हो। जो मेरा भी था, मेरा कॉन्सेप्ट, जो आपकी नॉलेज है ना, वो आप अप्लाई कर चुके हो अपने ऊपर। मैं भी, मेरा कॉन्सेप्ट है सर, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। बहुत लोग डॉक्टर्स लोग बोलते हैं डायबिटिक है तो फ्रूट्स मत खाओ, पपीता अमरूद दो ही खाने के लिए वो करता है। लेकिन मैं उसको अगेंस्ट करता हूँ। फ्रूट्स में फ्रक्टोज है, इसको ले सकता है, इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, आप खाओ करके बोलता हूँ। डायबिटिक पेशेंट वाला है तो भी। लेकिन डायबिटिक का एक हमारा सिस्टर HbA1c 12 है, 12 है सर। उससे एक ही फ्रूट से नॉर्मल कर सकता है डायबिटिक? बिल्कुल, करके देखोगे तभी ना। हाँ। जो डायबिटीज ठीक करने की जो एक किताब है, क्लेम किया है, डॉक्टर बर्नस्टीन ने लिखी थी। अच्छा। सो वो सन 1900 में लिखी गई थी। अच्छा। आज से 120 साल पहले। तो उस समय उन्होंने सब कुछ अपने जीवन में जो कमाया था उसको बेच के एक ऐसी मशीन बनाई जिससे वो ब्लड शुगर चेक कर सकते थे। अच्छा। उस बिहाफ पे उन्होंने किताब लिख दी। हाँ जी। आज की तारीख में सबके पास ग्लूकोमीटर है। आप तो खाते जाओ, चेक करते जाओ, क्या चीज फायदा कर रही है, क्या चीज नुकसान कर रही है। लिख दो आप भी अपनी किताब। हाँ, नहीं देखा सर। देखो कैसे नहीं होता, 12 से 6 पे आता नहीं है HbA1c, मीठे मीठे। आप ये बताइए कि जो डायबिटीज है उसका मीठेपन से क्या लेना देना है? हाँ। वो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मीठेपन से क्या लेना देना है? जब आपके सेल में फैट जमा हो जाता है और इंसुलिन जो है ब्लड शुगर को सेल के अंदर नहीं ले जा पाती है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, उस स्टेज को हम डायबिटीज टाइप 2 बोलते हैं। तो इसमें मीठापन ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मीठा तो बनेगा ही ना। जब आप फीका खाते हो, जब आप दाल चावल फीके खाते हो, तो खाना खाने के बाद ब्लड शुगर नहीं बढ़ती क्या? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है फिर? क्योंकि बॉडी तो हर चीज को ब्लड शुगर में ही कन्वर्ट करने वाला है। आप उस कन्वर्जन को थोड़ी रोक लोगे। आप उस कन्वर्जन जो आप करोगे दाल चावल से, उसमें अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो उस कन्वर्जन में। तो बॉडी को जो हीलिंग करनी है वो हो नहीं पा रही है। जब आप मीठे फल खाओगे तो वो टाइम आपका बच गया। उस टाइम में बॉडी जो है, जो एक्यूमुलेटेड फैट है उसको बाहर कर देगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? 4 लाइन की बात है ये। इसके लिए 19 किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप जो भी पेशेंट्स है इसको सजेशन दे सकते हैं सर। बिल्कुल। 2019 में इंग्लिश मैगजीन में एक न्यूज आया था, अमेरिकन डॉक्टर सेज इंसुलिन इज ए बिग स्कैम। HbA1c 7.8 नॉर्मल है करके दिया।
अपना 120 हुआ तो शुगर आ गया, डायबिटिक आ गया तो डायबिटिक बढ़ा दे रहे। जितना लैब वाला डॉक्टर्स लोग सारे बीपी, थायराइड, शुगर, डायबिटिक बने थे, लाइफ टाइम आप दवा देते रहो। लोग भी सोचता नहीं डाइट के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं करते करके। इसीलिए मैं भी बहुत सो ढूंढ रहा था क्या खाने से सारे बीमारी, मोटापा, चाहे थायराइड प्रॉब्लम, पीसीओडी प्रॉब्लम, माता जी लोग को, बहुत लोगों का आजकल पीसीओडी प्रॉब्लम, मास का समस्या बहुत आ रहा है। जो डॉक्टर का पास गए थे वो यूट्रस रिमूव कर दे रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो, फल खिलाइए आप अपने पेशेंट को, वो ठीक हो जाए। अच्छा सर, कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है। कोई भी एक ही फल, कितने भी फल, एक बार में एक फल खिला, एक बार में एक तरीके का फल, दिन भर में आप 10 तरीके के फल खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी माता जी ने अभी एक आम का बारे में बता रहा था सीजन। ये क्लैरिटी देता हूँ आपको। गर्मी का सीजन आदमी का क्या रहता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है, एक का बॉडी हीट का वजह से। प्रकृति ने, भगवान ने बना दिया उसी टाइम में आम खाने से आपको बैलेंस करने के लिए। बहुत लोग क्या करता है, समर का सीजन में आम खाने से गर्मी होता है करके डर के नहीं खाता है। मैं डायबिटिक वालों को, बहुत लोगों को आम खिलाया, किसी को भी 1 इंच भी डायबिटिक किसी को नहीं बढ़ा। डायबिटिक वाला उसको छूता भी नहीं। हमने आम खिला के डायबिटीज ठीक कर दी। हाँ, दवाई पहले ही दिन बंद कर देते हैं, कितनी भी ज्यादा हो। उसको दवा सर धीरे धीरे बंद करना पड़ता है। सीधे बंद, पहले ही दिन बंद। को कोई विटामिन डी, B12 का टैबलेट ग्लूकोमीटर है ना अपने पास, करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। ब्लड शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर है, आप कितनी बार चेक कर लो, सेटिस्फाइड हो जाओ। जब आपके पास ग्लूकोमीटर है तो डायबिटीज से क्या डरना। मैं बोलता हूँ ग्लूकोमीटर मत यूज करे ज्यादा, वो टेंशन हो जाता है उन लोग, क्यों मेरे ज्यादा बढ़ गया ये करके लग अपना। रहा है कि फल खाने से शुगर बढ़ती है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेडिसिन बंद करने से कुछ हो जाएगा, अच्छा, तो उसके लिए ग्लूकोमीटर है ना अपने पास। अच्छा, तो वो आपको हेल्प करेगा ना, आपके सारे भय निकल जाएंगे। जैसे ही आपने मेडिसिन बंद की, फल खाना शुरू किया, अच्छा, तो क्या होगा, शुगर बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो पता लगेगा ना, हाँ चेक कर लो। ठीक, तो मैं तो बीपी शुगर कुछ भी नहीं है सर, मैं हेल्थी हूँ। लेकिन मेरे पास जो आता है आपका सजेशन से उनको भी देता हूँ। बहुत अच्छा डाइट मिला, सभी कर सकता है। खाना से भी ज्यादा सस्ता भी है, ज्यादा रेट भी नहीं। सीजनल फ्रूट जैसा भगवान ने जो पैदा कर रहा है, भला के लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या, बाहर देश का फ्रूट्स बहुत आ गया, उसको भी ले सकते हैं। एक सेकंड। हाँ।
हाँ जी अशोक जी, हो गया आपका कि कुछ और पूछना? और एक फाइनली एक डाउट सर, मेरे को पर्सनली काफ दम्मा है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं आयुर्वेदिक का काफी दवा ले रखा हूँ काढ़ा पर, लेकिन मेरे को पूरा आराम नहीं मिल पा रहा है। बस दवा बंद कर दो आप। क्योंकि ना खुद मैं बहुत फार्मूलास आयुर्वेदिक में भी बहुत चेंज करके देखा, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एलोपैथी का गोली यूज नहीं करता। आयुर्वेद की भी दवाई आप बंद कर दीजिए, फ्रूट पे आ जाइए, हमारे साथ एक हफ्ता करके देखिए, उसके बाद बताइए आपको क्या है। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नीति जी आप बताइए। हाँ जी, नमस्ते सर। सर अभी मैं सुन रही थी ना कि आप बता रहे थे अगर 3 से कम नंबर है तो स्पेक्ट्स नहीं लगाने चाहिए, तो मैं वैसे आप 10 बार अपने ऊपर मत लीजिए हर नहीं, मैं अपने ऊपर नहीं, मेरा तो नंबर काफी वैसे 2.25 और 2 है, तो मैं 10-12 साल से लगा रही हूँ, तो मतलब कम हो सकता है या हट सकती है स्पेक्ट्स अगर मैं फ्रूट्स खाती रहूंगी तो? बिल्कुल हट सकता है आपको, लेकिन उसके लिए हटाना तो पड़ेगा ना। मतलब अगर मैं स्पेक्ट्स हटा दूंगी, कभी हटा दी कभी लगा ली, तो ठीक रहेगा? मुझे एक बार बताओ कि यदि आप जो है बैसाखी लेके चलने लगो, तो बैसाखी नहीं हटा सकते? आपकी सब चीजें सही हैं, लेकिन आप एक प्रैक्टिस करने के हिसाब से साल 2 साल बैसाखी लेके ही चलने लगो, पाँव को यूज ना करो, तो 2 साल बाद पाँव यूज कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। वही मुझे पूछना था कि अगर मैं कुछ कोशिश करूं तो नहीं हट सकती स्पेक्ट्स? हट सकते हैं ना, थोड़ा नंबर कम का स्पेक्स बनवाओ पहले। अच्छा, आधा नंबर कम करके बनवाओ, उसको पहनो, फिर आधा नंबर कम करो, धीरे धीरे कम करो। अच्छा, जैसे कितने टाइम बाद फिर आधा नंबर कम करूं? जैसे चल 2-3 महीने लगा लिया, फिर आधा नंबर कम कर दूं? हाँ, ऐसे कम करते जाओ, फ्रूट खाते जाओ और कम करते जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो मेरी तो आवाज ही नहीं आ रही है। अब आ गई आपकी आवाज। अरे आवाज आ गई, वाह। तो मेरे साथ ये है कि मैं कुछ वक्त के लिए फ्रूटेरियन रही हूँ, कुछ वक्त के लिए फिर मिक्स वाला मेरा डाइट हो गया था, जैसे मैंने कल बताया था। तो इस बार चतुर्मास में तो मेरा 120 दिन का है ही ये संकल्प, तो मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरे को इन द हिप स्टिफनेस की प्रॉब्लम मैं पिछले 1 महीने से देख रही थी। जब क्योंकि जमीन पे बैठना और वो सब जो होता है, मैं पद्मासन करना चाहती हूँ, वो मेरे से होता नहीं है। उसमें मतलब रेजिस्ट करता है बॉडी, और मतलब कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्टिफनेस है ये फ्रूट डाइट करके थोड़ी कम होगी? चली जाएगी, गायब हो गायब। जी, गायब गायब हो जाएगी, आपको याद भी नहीं रहेगी कि स्टिफनेस थी। आप सोचोगे कि अरे ये तो स्टिफ था ही। क्योंकि वो ही एक मेरा टारगेट है कि वो हो जाए। इसके अलावा एक हील में भी पेन मेरे को हो रहा था काफी, मतलब सुबह उठ के उस हील में पेन होता था, वो तो गायब हो गया है लगभग। जबकि आजकल थोड़ा बैठने का काम हो गया है मेरा, पर आई थिंक हील पेन तो सॉर्ट आउट हो गया है। मैं अब फ्रूट के बाद पानी ज्यादा इनटेक कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फ्रूट खाने को मन ही नहीं कर रहा। और बाकी मेरे को जो मैंने 4-5 साल पहले अपने स्पेक्स को छोड़ दिया था, और अपने आप ही आंखें मैनेज कर रही हैं जो उनको करना है। लेकिन मेरे को तब भी सिलिंड्रिकल की प्रॉब्लम थी,
मतलब जिसमें इमेज दोनों आईज में डिफरेंट बनती है, वो अभी तक उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, जबकि मैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी करती हूँ आँखों की, पर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट खास ज़्यादा नहीं है। और पावर मेरा 3 के आसपास ही था, 3.5 एक में और 2.75 दूसरे में, लाइक दैट। पर मैंने तो चेक भी नहीं किया, ना मेरे को करना है, तो मैनेज कर रहे हैं, तो लाइक दैट। चलते रहो। इसमें यदि अपन खत्म कर देते हैं ना, जैसे 3 है, अपन कोई नंबर नहीं लगा रहे, कई बार क्या होता है कि जो क्लियर विजन होता है वो हमारे दिमाग से गायब हो जाता है, तो फिर आंखें उसको देखने का प्रयास भी नहीं करती। तो जब तक हम क्लैरिटी के साथ भी नहीं देखेंगे ना, तब तक हम वहां तक क्लियर होना संभव नहीं। आंखें तभी प्रयास करेंगी जब दोनों चीजें उसको देखें। मतलब हो सकता है आपको आदत ही पड़ गई हो कम देखने की। नहीं नहीं, मैं कोशिश करती रहती हूँ टारगेट को देखने की, कोई दूर कोई पास, कभी ऐसे वैसे, वो तो करती रहती हूँ। बट अब जैसे मेट्रो में जा रहे हैं तो मेरे को कभी कभी नहीं दिख रहा होता जो ट्रेन का वो होता है, बट किसी तरह मैनेज हो जाता है, तो मैं सोचती चलो ठीक है, पर मैंने क्रचेस नहीं लगाने। ठीक है, दैट इज माय इंटेंशन। चलने दीजिए, फ्रूट खाने से कुछ तो फायदा होगा। कुछ तो आई थिंक तो कुछ तो होगा ही। चलिए ठीक। That's about it. शिल्पी जी, आपको कुछ बोलना है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ सर। सो गौरव जी, मैं काफी टाइम पहले आई थी, ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले, एंड पहले से भी मैं ट्राई करती आ रही हूँ करने की, ईटिंग मोर ऑफ फ्रूट्स। मुझे ऑलमोस्ट 11 साल से थायराइड है। मेरा थायराइड, मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट 1 वीक। तो वो खुद ही अपने आप रेंज में आता है, अपने आप चले जाता है। और ये 1.5 महीने से भी मैं ट्राई करती हूँ रोज, लेकिन कुछ ना कुछ करके दिन में एक कुक मील हो जाता है। और मैं बीच में काफी ट्रैवल भी कर रही थी, तो उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ मैं कर पाऊंगी। और एंड आई एम रियलाइजिंग, मतलब जो मैं आप सारे रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ, और आप लोगों का लाइव मैं 2-3 दिन से पिछले ज्वाइन कर रही हूँ, आई एम रियलाइजिंग कि मुझे मतलब टेस्ट नहीं आता है, बट वो जो खाने से पहले, कुक फूड खाने से पहले जो क्रेविंग होती है, उसके उसको लेकर मैं खा लेती हूँ, और उसके बाद मुझे मतलब that satiation doesn't happen. So I'm hoping that the day is not far when I'm going to be able to do it. But मैंने ऐसे किया है 2-3 दिन बीच में, लेकिन 2-3 दिन के बाद वाटर फास्ट भी किया है पिछले 2 साल में 2-3 दिन। लेकिन पूरी तरह से you know, awareness, I wanted to come from awareness कि मैं जब देखूं और मेरा खाने का मन ना हो, वो चीज अभी तक नहीं आ पाई है। So that's where I am. चलिए, हमारी कल्याण जी का रिकमेंडेशन है कि जो भी आपको खाना है वो इंडिविजुअली खाओ। हाँ, यदि आपको नमक खाने का मन है तो एक दिन नमक ही खाओ,
गेहूं खाने का मन है तो गेहूं खा लो, चावल खाने का मन है तो चावल खा लो। ना चावल में उस दिन नमक डालना है, उसको टेम्पर नहीं करना है, तब तो आपका मन बता पाएगा कि खाना है या नहीं खाना है। जब आपने उसको टेम्पर कर दिया है तो वो आपका मन बता नहीं पाएगा कि ये चीज खाना है या नहीं खाना। ठीक है? हाँ। तो ऐसे करके देखिए, और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल के सेशन के लिए जो भी गाइडलाइन होगी वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है।